Hey everyone, so this is Anirudh and welcome back to Code and Debug। हमने बाइनरी ट्रीज के बारे में इंट्रोडक्शन देख ली थी। हमने देख लिया था कि कैसे बाइनरी ट्रीज को लिखा जा सकता है पाइथन के कोड के अंदर। अभी चलते हैं विद द ट्रैवर्सल, जो कि बहुत ही मेन पार्ट है। बहुत सारे क्वेश्चन जो आप बाइनरी ट्रीज पे करोगे वो मेनली ट्रैवर्सल पे ही बेस्ड रहते हैं। सो जस्ट याद रखना, अगर आपने ये ट्रैवर्सल नहीं किया, भूल जाना, आपसे कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे। सो ये वाली वीडियो में स्पेसिफिकली दो टाइप के ट्रैवर्सल होते हैं। एक होता है DFS एंड एक होता है BFS। DFS दैट इज डेप्थ फर्स्ट सर्च, BFS दैट इज ब्रेथ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च में 3 होते हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। एंड ब्रेथ फर्स्ट सर्च में एक ही होता है विच इज लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। ये वाली स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपको इससे पहले DFS बताऊंगा। सो ये पूरी की पूरी वीडियो फोकस रहेगी ऑन DFS। आई एम टेलिंग यू, अगर आपको आता है DFS यू कैन स्किप दिस वीडियो इफ यू वांट टू। लेट्स स्टार्ट विद अवर इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब कोड एंड डीबग। ऑल्सो मैं आप लोगों के लिए एक ऑफर लेके आया हूँ कि अगर आपको DSA लाइव सीखना हो तो वी एट कोड एंड डीबग आर ऑल्सो रनिंग लाइव बैचेस। ये लाइव बैचेस के अंदर हम आपको पाइथन कोड से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाएंगे एंड DSA के अराउंड अबाउट 400 लीड कोड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि ये लाइव सेशन सिर्फ ऑल्टरनेट डेज या वीकेंड्स पे होने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे लाइव सेशन मंडे टू फ्राइडे ईच एंड एवरी डे 1.5 आवर्स के लिए चलेंगे। ये लाइव सेशन में हम आपको लाइव डाउट सपोर्ट भी देने वाले, डेली असाइनमेंट्स देने वाले एंड हर संडे को आपका इसमें कॉन्टेस्ट होगा। ऑल्सो अगर आपको सेल्फ बेस्ड लर्निंग पसंद है तो हमारे पास एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स भी है जिसके अंदर हम सॉल्व करेंगे 400 to 450 लीड कोड क्वेश्चंस। लाइव सेशन एंड प्री रिकॉर्डेड कोर्स की डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने दे दी हुई है, तो जस्ट मेक श्योर टू टैप द लिंक बिलो। तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज आइडिया देता हूँ। डेप्थ फर्स्ट जो ये वीडियो में देखने वाले, डेप्थ का मतलब जितना तो डेप्थ में जा सकता है उतना जा। अब अगर डेप्थ की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें जितने भी डेप्थ फर्स्ट है वो सब में रिकर्जन इन्वॉल्व होने वाला है। सो जो पहला हम करने वाले डेट इज अ प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। समझा देता हूँ है क्या प्री। एक हैक बता रहा हूँ, प्री का मतलब पहले। इसका मतलब जो आपका सबसे पहले प्रिंट होगा डेट वुड बी रूट। अब रूट प्रिंट होगा, रूट के बाद आपके पास लेफ्ट, लेफ्ट के बाद आपके पास राइट। आप बोलोगे ये क्या लिखा है, कुछ तो समझा। एक हैक दे रहा हूँ, बस देखते जाओ, समझ जाओगे आप। इतना कुछ हार्ड है नहीं। ओके, प्री का मतलब पहले, इसका मतलब पहले आपने रूट लिख दिया एंड फिर लेफ्ट एंड राइट। सो इसका क्या हुआ, ऐसा कुछ रिकर्जन कर जहाँ पे हमेशा पहले रूट प्रिंट होगा, फिर लेफ्ट प्रिंट होगा, फिर राइट प्रिंट होगा। ऐसा कुछ कर। स्टार्ट करते हैं। अब बात आती है रूट। आपके हिसाब से रूट क्या है? ये ट्री को पकड़ के चलोगे तो रूट ये रहा आपका। ऐसे मैंने कंपलसरी नहीं बोला था, क्योंकि अगर ये सब ट्री पकड़ के चलते तो ये इसका रूट ये है, अगर ये सब ट्री पकड़ के चलते तो इसका रूट ये है। करना कैसे, सिंपल सा है। लेट्स स्टार्ट विद द मेन सब ट्री। ओके, रूट है, ठीक है, रूट आया 5, प्रिंट करा दो क्योंकि मेरे को रूट प्रिंट करना है। सो लेट्स सपोज 5 मेरा आउटपुट आ चुका है। ये रिजल्ट में कहीं पे भी सेव कर लेना, मैं बस एक बार के लिए प्रिंट कर रहा हूँ। ओके, रूट के बाद जाना है लेफ्ट। जैसे मैं लेफ्ट पे गया, आप बोलोगे 3 प्रिंट करना है। ऐसे नहीं करना, अभी रुक जाओ, लेफ्ट पे जाओ। यहाँ पे आपके पास एक और सब ट्री है। मैंने बोला था इसके अंदर रिकर्जन इन्वॉल्व है। रिकर्जन इन्वॉल्व का मतलब कहने से जो प्री ऑर्डर है, ये एक फंक्शन जो मैं बनाऊंगा प्री ऑर्डर, वो हर बार कॉल होगा, उसकी तो रिकर्जन कहते हैं। तो क्या हमने ऐसे कुछ किया था, सबसे पहले हमने यहाँ पे प्री ऑर्डर कॉल किया जहाँ पे जो रूट है प्रिंट हो गया, ठीक है। लेफ्ट पे चलते, लेफ्ट पे गया, अब क्या होगा, प्री ऑर्डर इस पे कॉल होगा। इमेजिन करो अगर प्री ऑर्डर अब इस पे कॉल होगा, ठीक है, प्री ऑर्डर है, कॉल करते हैं। रूट पहले प्रिंट करो, चलो भाई रूट है 3, ठीक है, मैं 3 प्रिंट कर देता हूँ। ओके, इस पे अगर मैं वापस प्री ऑर्डर लगाने बैठूं, मैं वापस लेफ्ट में जाऊंगा, ये लो भाई लेफ्ट में गया। जैसे ही लेफ्ट में गया, वापस यहाँ पे प्री ऑर्डर कॉल होगा, ठीक है, करते कॉल। क्या करना है, प्रिंट रूट। लो भाई इसका तो रूट ये है 2 प्रिंट कर देते हैं। रूट के बाद जाना है लेफ्ट, ठीक है, रूट के बाद जाना है लेफ्ट, लेफ्ट तो कुछ नहीं है, नन है, ठीक है, कुछ मत करो, पीछे आ जाते हैं। फिर राइट, राइट पे चलते हैं, नन। कुछ हुआ भाई, नन तो है, कुछ प्रिंट करने की जरूरत ही नहीं है, डन। कहना ही से हाँ या ना, खुद दिमाग लगाओ, क्या इस वाले सब ट्री पे मेरा पूरा प्री ऑर्डर खत्म हो चुका है? हाँ यार, रूट प्रिंट कर दिया, लेफ्ट प्रिंट कर दिया, राइट प्रिंट कर दिया, मतलब प्री ऑर्डर खत्म हुआ, ठीक है, डन। थोड़ा ऊपर चलते हैं। जब हमने यहाँ पे प्री ऑर्डर लगाया था, मेरा रूट प्रिंट हो चुका है, लेफ्ट साइड पे सारा हो चुका था। अब चलते इसके राइट पार्ट पे। राइट पार्ट पे गया, वापस इस पे प्री ऑर्डर लगाओ, ठीक है, लगाते हैं रूट। भाई रूट 9 है, चलो 9 प्रिंट कर दो। फिर 9 का लेफ्ट नन है, कुछ मत प्रिंट करना। 9 का राइट नन है, कुछ मत प्रिंट करना। इस पे प्री ऑर्डर हो गया, हाँ भाई हो गया। तो कहना इसे, इस पे ये प्री ऑर्डर हो गया था, फिर यहाँ पे प्री ऑर्डर हो गया, यहाँ पे प्रिंट हो गया, रूट लेफ्ट राइट हो गए, डन। अब बड़े वाले पे चलते हैं। रूट तो हमारा ऑलरेडी हो चुका था। फिर लेफ्ट पार्ट पे भी सारा प्री ऑर्डर हो चुका है। अब राइट पार्ट,
अब राइट पार्ट पे प्री ऑर्डर करो, अभी की अभी वीडियो पॉज करो, 2 मिनट का काम है, ट्राई करो, मेरे को बताना इसका आउटपुट क्या आएगा, वरना मैं डायरेक्ट इसको बता देता हूँ। पॉज करना है पॉज कर लो, लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे 4 रूट है, ओके 4 प्रिंट कर दिया। 4 के बाद जाना है मेरे को लेफ्ट साइड पे गया वापस, रूट प्रिंट करना है, 8 प्रिंट करना है, लो भाई 8 आ गया। फिर वापस लेफ्ट साइड पे जाना है, लेफ्ट पे है 1 से 1 प्रिंट करना है, तो 1। फिर रूट होने के बाद लेफ्ट हो गया, अब जाना है राइट, डेट इज 6, मैं नीचे जगह नहीं है, मैंने 6 प्रिंट कर दिया, ओके। लेफ्ट पूरा हो चुका था, रूट मेरा हो चुका है, अब चलते हैं राइट वाले पार्ट पे, डेट इज 10, लो भाई 10 प्रिंट कर दिया। एंड एज यू कैन सी मैंने बोला पहले रूट, फिर लेफ्ट पे गया, फिर राइट पे गया, ऑल एवरीथिंग इज डन। सो डेट इज 4 8 1 6 10, 4 8 1 6 10। दिस इज हाउ यू कैन राइट अ प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसका कोडिंग जो लिखना, कोड लिखना बहुत हार्ड है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। जस्ट कीप इन माइंड, इसका कोड बताऊंगा, इसका मैं ड्राई रन करूंगा, इसका मैं एकदम वो जैसे फ्लो बनाऊंगा वो सब करूंगा, सिर्फ प्री ऑर्डर के लिए करूंगा। बाकी जो पोस्ट ऑर्डर रह गए या इन ऑर्डर रह गया, ये आपको खुद करना है, खुद ही पता चल जाएगा। मैं इतनी स्पून फीडिंग नहीं देना चाहता, आई नो यू माइट बी अ प्रोफेशनल या कॉलेज स्टूडेंट, इतना आप लोगों से हो जाएगा। तो मैं आपको पूरा प्री ऑर्डर अभी के लिए समझा देता हूँ विद कोड। Now let's start by writing the code. सिंपल डेफ प्री ऑर्डर, ये बार बार कॉल करेगा। कोड लिखने से पहले खुद एक बार दिमाग लगाओ, व्हाट शुड बी द इनिशियल कॉल, सबसे पहला कॉल क्या होना चाहिए था। सबसे पहला कॉल मेरे को पता है, प्री ऑर्डर कॉल करूंगा, एंड इसको एक नोड चाहिए ना, कहाँ से स्टार्ट करूंगा, विद द 5। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन कर रहे हो, ये आपको ना एक रूट नाम के वेरिएबल में मिलने वाला है, ये मिलेगा, टेंशन ना लो। तो अगर ये मिलेगा कहने से रूट में भेज देता हूँ, तो ये जो 5 है उठा के यहाँ पे आया। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है हमारा स्टार्ट होगा, लेट अस स्टार्ट। मेरे को पता है प्री ऑर्डर जो है पहले इसके लिए कॉल होगा, फिर इसके लिए कॉल होगा। इमेजिन करो इसके लिए भी कॉल होगा, ठीक है। प्री ऑर्डर कॉल हुआ, रूट चलो 2, ठीक है 2 प्रिंट हो गया। लेफ्ट पे भी तो प्री ऑर्डर कॉल होगा, है ना। बार बार डेप्थ इन डेप्थ जा रहा हूँ, तो यहाँ पे भी प्री ऑर्डर कॉल होगा। इमेजिन करो यहाँ पे अगर प्री ऑर्डर कॉल होगा, मेरे पास तो नन आए, तो हो सकता है ना नोड की वैल्यू कभी कभी नन आ जाए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है टेंशन ना लो, इसका मैं फ्लो बताऊंगा, पर हो सकता है ना नन आ जाए। जैसे नन आ जाए कहने से कि भाई अगर नोड की वैल्यू इज इक्वल टू नन, इसका मतलब मेरे को कुछ नहीं करना, सिंपल लिख देता हूँ रिटर्न, मतलब डेट इज अवर बेस केस, कुछ मत करो। नेक्स्ट सिंपल है, जो भी नोड आपके पास आया है, जैसे ही जो नोड आया ऑब्वियसली वही मेरा रूट होगा। इमेजिन करो यहाँ पे प्री ऑर्डर कौन सा कॉल होगा, 3 पे कॉल होगा, तो जो भी जस्ट आपके पास आया है उसको प्रिंट करा दो ना, क्योंकि वही तो रूट होने वाला है। तो कहने जस्ट से प्रिंट कर देते हैं जो भी नोड आया आपके पास उसकी डॉट वैल्यू। आप बोलोगे सर कैसे होगा, टेंशन ना लो, करवाऊंगा, टेंशन ना लो। फिर ये रूट प्रिंट हो गया, मेरे को अभी पूरे लेफ्ट साइड पे प्री ऑर्डर कॉल करना है। हेलो भाई प्री ऑर्डर जो मेरा फंक्शन है कॉल किया, मैं बोलूँगा जो भी मेरे पास नोड है, अभी करेंटली मैं यहाँ पे था, उसके लेफ्ट साइड पे पूरा प्री ऑर्डर कॉल कर, तो कहने से नोड का लेफ्ट। नेक्स्ट जब ये अंदर अंदर हो जाएगा, मैं वापस बोलूँगा वापस प्री ऑर्डर कॉल करे, किसके लिए, नोड के राइट के लिए। बस इतना लिखना था। जो भी आपका प्रिंट है होता रहेगा, एंड इवेंचुअली यू विल गेट 5 3 2 9 4 8 1 6 10, आपका आउटपुट आ जाएगा। ये मेरी स्क्रीन पे आप कोड भी देख सकते हो, वही नोड बनाया हुआ है जो मैंने डायग्राम में बनाया था, वो सारे नोड बना दिए 1 2 3 4 5 6 8 9 10। ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली अगर आप कुछ भी लीड कोड के क्वेश्चन करते हो वो आपको रूट दे देंगे, टेंशन ना लो। मेरे को समझाने के हिसाब से इसलिए मैंने ये बनाया है, सबको मैंने इंटरकनेक्ट किया है, जो मैंने पिछले डायग्राम में दिखाया था वैसे कनेक्ट किया हुआ है। ये रहा मेरा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, जो कोड लिखा हुआ है वही है। अगर नोड की वैल्यू नन है रिटर्न कर दे, वरना जो भी नोड आ रहा है उसका डेटा या वैल्यू, आई टोल्ड यू वैल्यू लिखना है डेटा लिखो, एक ही बात है, वही कर दे। फिर प्री ऑर्डर पूरा लेफ्ट पे जा और फिर प्री ऑर्डर पूरे राइट पे जा। एंड एज यू कैन सी जैसे मैंने प्री ऑर्डर कॉल किया, मेरा इनिशियली वो 5 था रूट, याद करो मैंने 5 ही भेजा है। एंड इफ़ यू रन दिस, सेव करके रन करते हो, यू कैन सी 5 3 2 9 4 8 1 6 10, डेट इज सेम एज जो मैंने नोट पैड में लिखा था, सेम है, बिल्कुल भी चेंज नहीं है। सो आई होप आपको समझ में आया है। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट बाय मेकिंग द फ्लो फॉर दिस, फ्लो से और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अभी फ्लो देख लेते हैं। सबसे पहला जो कॉल था वो मेरा था प्री ऑर्डर, और जिसमें मैंने भेजा था रूट। अब याद रखना जो मैंने रूट भेजा था दैट इज 5। स्टार्ट करते हैं। इमेजिन करो यहाँ पे चलते हैं नीचे, मेरे पास आया 5।
जस्ट कीप इन माइंड ये मैंने सर्कल बनाया है, नोड आ रहा है डायरेक्ट, मैं सिर्फ वैल्यू नहीं भेज रहा, पूरा का पूरा नोड आ रहा है। ओके, क्या नोड की वैल्यू नन है? नहीं है। प्रिंट कर दो ना, मैंने टोल्ड यू जैसे आया प्रिंट कर दो, ठीक है। जो 5 है मैं इधर 5 प्रिंट कर देता हूँ। ओके, फिर इधर टिक भी कर देते हैं। वापस प्री ऑर्डर कॉल हुआ है, ठीक है, प्री ऑर्डर कॉल हुआ है। नीचे चलते हैं, क्या किया, नोड का लेफ्ट भेज दे। अभी इस वाले में नोड की वैल्यू 5 थी, 5 का लेफ्ट क्या होता है 3, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 3 भेज दिया। वापस क्या नोड की वैल्यू नन है? नहीं है, मत करे रिटर्न। नोड का डेटा जो भी 3 आया है प्रिंट कर दो। सो कहना से यहाँ पे 3 प्रिंट हुआ। ओके, इधर टिक कर देते। वापस प्री ऑर्डर कॉल हुआ है, क्या किया, जो भी नोड का वैल्यू है उसका लेफ्ट, 3 का लेफ्ट क्या है, डेट इज 2। तो कहने से इसने पास किया मेरे को 2। वापस क्या ये नन है? अरे नहीं है, नोड का डेटा प्रिंट कर दे, मतलब 2 प्रिंट कर ले। लो 2 प्रिंट हुआ, ठीक है, रुको मत, आगे बढ़ते जाओ। प्रिंट हो गया। वापस प्री ऑर्डर कॉल हुआ है, ठीक है, जो भी नोड है डेट इज 2 उसका लेफ्ट, 2 का लेफ्ट कुछ है नहीं, इसका मतलब नन जाएगा, रुको मत, जाएगा, ठीक है। इसने मेरे को क्या भेजा? नन भेजा। ओके, नन आया। क्या नोड इज इक्वल टू नन है? हाँ है। सिंपल लिखा है रिटर्न, मतलब स्टॉप, रुक जा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही रिटर्न लिखा है इसका मतलब ये मेरा फंक्शन पूरा डन। तो ये पूरा फंक्शन डन किसने कॉल किया था? इसने ही कॉल किया था। तो मैं इससे बोल रहा हूँ ये डन हो चुका है, इसको यहाँ से टिक कर देते हैं, इसको हटा के मैं बोल देता हूँ टिक, कि हाँ भाई ये फंक्शन हो चुका है। वापस प्री ऑर्डर कॉल हुआ है, ठीक है, ये लो चलते हैं। नोड का राइट, नोड क्या है 2 है, 2 का राइट क्या है, नन है, ठीक है, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे नन गया। क्या नोड की वैल्यू नन है? हाँ है। रिटर्न स्टॉप, जैसे रिटर्न हुआ पूरा फंक्शन डन। जैसे ही पूरा फंक्शन डन हुआ इधर भी इसको कर देता हूँ टिक, और ये सब हटा देता हूँ, ठीक है। एज यू कैन सी तीनों टिक हो चुके हैं, मतलब ये मेरा पूरा फंक्शन खत्म हो चुका है, क्योंकि मैं एकदम एंड में पहुंच चुका हूँ। अब ये फंक्शन को किसने कॉल किया था? इसने कॉल किया था। यहाँ पे टिक मार्क कर देता हूँ, लो भाई टिक मार्क कर दिया, एंड इसको भी हटा देता हूँ क्योंकि ये फंक्शन खत्म हो चुका हुआ है। ओके, वापस प्री ऑर्डर कॉल करें, लो भाई प्री ऑर्डर कॉल किया है। जो भी नोड है अब उसका राइट भेजे, 3 का राइट डेट इज 9, कहने से मेरे पास 9 आया। जैसे 9 आया डेटा प्रिंट करवा दे। ओके, 2 के बाद क्या प्रिंट हो जाएगा? 9 प्रिंट हो जाएगा। 9 प्रिंट करने के बाद ये मैं नहीं कर रहा आगे, बट इतना आइडिया लग गया है। नोड का लेफ्ट, 9 का लेफ्ट डेट इज नन, वही यहाँ पे जाएगा, नन आया। मेरे को पता है कुछ नहीं होने वाला, ये टिक कर देता हूँ। वापस नोड का राइट, 9 का राइट भी नन है, नीचे जाएगा, नन गया, कुछ भी प्रिंट नहीं होने वाला, रिटर्न हो जाएगा, मतलब ये फंक्शन भी डन। इधर भी टिक कर देता हूँ। जैसे ही ये तीनों टिक हो जाएंगे कहने से ये पूरा फंक्शन खत्म। ये पूरा फंक्शन खत्म हुआ, इसका मतलब मैं जाते 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 इधर भी टिक कर देता हूँ कि हाँ भाई ये पूरा फंक्शन हो चुका हुआ है। इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। एंड नाउ यू कैन सी यहाँ पे भी 3 लाइन डन, ठीक है, इसका मतलब ये पूरा फंक्शन खत्म। हाँ या ना, खुद बताओ। जो 5 आया था इनिशियली, जो ऊपर वाला 5 आया था, ठीक है, मैंने 5 प्रिंट कर दिया। प्री ऑर्डर पूरा लेफ्ट साइड पे खत्म हो चुका है, देखो टिक हो चुका है, पूरा लेफ्ट साइड पे प्री ऑर्डर हो चुका है, हाँ हो चुका है। जैसे यू कैन सी हो चुका है, इधर कर दो इसको टिक, ये लो छोटा सा टिक कर दिया, और ये सब हटा दो। अब वापस वही सेम घिसा पिटा लॉजिक, मैं नहीं कर रहा आगे, बट आइडिया लग गया होगा। प्री ऑर्डर कॉल करे, लो भाई प्री ऑर्डर, नोड का राइट, ये जो 5 है, 5 का राइट क्या है, 4 है, तो यहाँ पे जाएगा 4। वापस से वही 4 का डेटा जो है प्रिंट हो जाएगा, तो कहने से यहाँ पे मेरा 4 प्रिंट हो जाए। फिर 4 का लेफ्ट, 4 के लेफ्ट पे प्री ऑर्डर, फिर 8 प्रिंट हो जाएगा, फिर 4 के लेफ्ट में, 8 के लेफ्ट में प्री ऑर्डर, ऐसे 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 आपका चलता रहेगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली डू। आई होप आपको समझ में आए कि क्या किया है क्या नहीं किया हुआ। नाउ टॉकिंग अबाउट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जो सबसे ज़्यादा मेन है, इसके बाद जो आपको करना है वो मैंने आधा ही करवाया आपको, क्योंकि 4 के बाद आप वापस लेफ्ट राइट जाओगे आपसे हो जाएगा। मेक श्योर पेन पेपर लेके खुद करना। खैर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। कितने फंक्शंस आपके कॉल होंगे? कॉमन सेंस, जितने आपके नोड्स हैं उतने आपके कॉल होंगे। हाँ, एक हो सकता है यहाँ पे नन के लिए भी मैंने कॉल किया था, इधर भी नन के लिए कॉल किया था, इधर भी नन के लिए कॉल किया था। यू कैन स्किप इफ़ यू वांट, ठीक है, उसके लिए भी कॉल होगा, फंक्शन कॉल होंगे, इसके लिए भी देख सकते हो ना यहाँ पे, अगर नन आता है तो ठीक है, ठीक है, उसको स्किप कर देते हैं। बाकी जितने भी आपके नंबर ऑफ नोड्स है
उतने आपके फंक्शन कॉल तो होने ही वाले, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n। नाउ टॉकिंग अबाउट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, रिकर्जन इन्वॉल्व, मतलब रिकर्जन स्टैक स्पेस होगा। कैसा स्टैक स्पेस है, ऐसा कुछ कह सकता हूँ। पहले 5 पे प्री ऑर्डर कॉल किया, मैं लिख देता हूँ फंक्शन ऑफ 5, मतलब प्री ऑर्डर कॉल किया, फिर 3 कॉल किया, फंक्शन ऑफ 3 कॉल हुआ, फिर 2 कॉल हुआ, फंक्शन ऑफ 2 कॉल हुआ। जैसे ही फंक्शन ऑफ 2 पे प्री ऑर्डर खत्म हो जाएगा, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। फिर 9 पे जाएगा, ठीक है, फंक्शन ऑफ 9 भी यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। 9 पे प्री ऑर्डर हो गया, हाँ भाई हो गया, सब हो गया, यहाँ से भी इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। फिर 3 वाला था, 3 पे भी सब कुछ हो चुका है, 3 वाला भी हटा देता हूँ। अब 5 के बाद, अभी 5 वाला खत्म नहीं हुआ, मैं राइट पे जाऊँगा, 4, ठीक है, यहाँ पे 4 वाला आया, फिर 8, फिर यहाँ पे 8 वाला आया, फिर 1, यहाँ पे f ऑफ 1 वाला आया। इफ़ आई आस्क यू मैक्सिमम कितना ये भर सकता है, हाँ या ना, जितनी इसकी मैक्सिमम हाइट होगी, जितनी इस पूरी बाइनरी की हाइट होगी, उतने ही आपके फंक्शन कॉल इसके अंदर रजिस्टर होंगे, फिर बाकी कटेगा आएगा कटेगा आएगा, बट इससे ज़्यादा नहीं होगा कॉल फंक्शन रजिस्टर, इतने आपका स्टैक स्पेस में रहेगा। सो स्टैक स्पेस इज नथिंग बेसिकली दैट इज O ऑफ H, वेयर H इज द हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री। आई रियली होप आपको समझ में आया व्हाट इज अ प्री ऑर्डर। क्लियर है तो प्लीज क्लियर लिख दो, आगे बढ़ते विद इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग द इन ऑर्डर। है क्या इन मतलब अंदर बीच में, सो कहने से पहले आपका आएगा लेफ्ट, फिर बीच में आपका आएगा रूट, और फिर आपका आएगा राइट। सिंपल एज दैट। हमेशा लेफ्ट और राइट को एक साथ ऐसे रखना, इन है तो बीच में, प्री है तो रूट पीछे, पोस्ट है बाद में तो रूट बाद में। सिंपल हैक आपका बता दिया मैंने। स्टार्ट करते विद लेफ्ट रूट राइट। ये आपका रूट यहाँ पे है, ऑब्वियसली मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन ऑर्डर कॉल किया, पहले लेफ्ट पे जा, ठीक है, लेफ्ट में गया। अब लेफ्ट में गया, वापस मेरे पास ये आया है कुछ सब ट्री, वापस इस पे इन ऑर्डर कॉल करो, कहने से ये वापस क्या करेगा, और लेफ्ट में जाएगा, ठीक, क्योंकि रूट आपको प्रिंट नहीं करना अभी, और लेफ्ट में चलते हैं। चलो भाई यहाँ पे चलता हूँ मैं, इधर आया मैं, वापस इन ऑर्डर कॉल होगा, चलते हैं लेफ्ट में। लेफ्ट कुछ है, अरे नहीं है, ओके कुछ नहीं। रूट है, हाँ भाई 2 तो है ना, तो 2 प्रिंट करवा दो, लो भाई 2 प्रिंट हो गया। फिर राइट पे चलो, सो यहाँ पे पहले लेफ्ट कुछ नहीं था, मैंने रूट पे गया प्रिंट करा दिया, फिर राइट में गया कुछ भी नहीं है, नन, स्टॉप। इस पे आपका पूरा इन ऑर्डर हो चुका है। अब इमेजिन करो जब यहाँ पे थे आप, ये वाले पे लेफ्ट साइड पूरा हो चुका है, हाँ भाई लेफ्ट साइड पे पूरा इन ऑर्डर हुआ। फिर चलते हैं रूट पे, रूट क्या होगा 3 प्रिंट करा देते हैं। फिर चलते हैं राइट पे, ये रहा राइट, वापस इन ऑर्डर कॉल करो। आई नो सिर्फ 9 ही आएगा, यहाँ पे 9 लिख देता हूँ चुपचाप, ओके। बड़े वाले पे चलते हैं, क्या लेफ्ट साइड पूरा हो चुका है, हाँ भाई लेफ्ट साइड पे सारा इन ऑर्डर डन। फिर चलते हैं रूट पे, ओके 5 पे चलते हैं, लो भाई 5, एंड अब चलते हैं राइट पे। मैं चाहता हूँ खुद वीडियो पॉज करके ट्राई करो, मैं आपको बता देता हूँ। वापस राइट पे आए, वापस इन ऑर्डर कॉल कर, ठीक है, ये आपका रूट है, पर पहले आपको लेफ्ट में जाना है। लेफ्ट में जाओगे तो आप इस वाले पे आ जाए, लो भाई इस वाले पे आए, क्या करना है, ये आपका रूट है, बट आपको पहले लेफ्ट पे जाना है। चलो और लेफ्ट में चलते हैं, 1 पे आए, 1 पे आए हो, लेफ्ट कुछ नहीं है, नन है, कुछ मत करना। फिर रूट 1 है, प्रिंट कर दो 1। फिर इसका राइट कुछ नहीं है, लेफ्ट रूट राइट कुछ नहीं है, इसका मतलब इन ऑर्डर इस पे ख़त्म, लेफ्ट हो चुका है। अब चलते हैं रूट 8, लो भाई 8, फिर राइट दैट इज 6, यहाँ पे 6, कहने से लेफ्ट हो चुका है, हाँ डन। अब चलते हैं रूट दैट इज 4, और फिर अब चलते हैं राइट दैट इज 10, डन। आई गेस आपका हो चुका है, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, परफेक्ट। दिस विल बी योर आउटपुट। सो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस, बहुत ही सिंपल। राइटिंग अबाउट द कोड, प्री ऑर्डर को मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ, पेस्ट, प्री ऑर्डर की जगह बस मैं इधर लिख देता हूँ इन ऑर्डर, इधर भी हटा के प्री की जगह सिंपल उठा के लिख दो इन ऑर्डर, ये लो इन ऑर्डर। अब जो आपका रूट है हमेशा बीच में प्रिंट होता है, बीच में, तो सिंपल क्या करो, जो नोड आपका जो वैल्यू प्रिंट हो रहा है उसको बीच में लिख दो, और हमेशा पहले आप क्या चलते जाओ, लेफ्ट जाते जाओ, बस इतना करना था आपको। तो हमेशा पहले लेफ्ट 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 जाओ,
फिर जो रूट अब बीच में आता है वो प्रिंट करो और फिर बाद में राइट जाओ। दिस इज हाउ यू राइट डू दिस। टाइम इज फेस कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल सेम है। बच्चे नहीं हो प्लीज़ ट्राई करो, फ्लो बनाओ, 5 मिनट लगेगा, ज़िंदगी भर के लिए याद रहेगा। आई होप आपको समझ में आ चुका है व्हाट इज इन ऑर्डर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर है क्या? पोस्ट मतलब बाद में, तो इस समय हमेशा पहले लेफ्ट फिर राइट और फिर बाद में लिखा हुआ तो रूट। सिंपल एज दैट। लेट अस स्टार्ट। इस पूरे पे पहले पोस्ट ऑर्डर कॉल होगा, पर हमेशा पहले लेफ्ट में जाओ। ओके, लेफ्ट में गया, वापस पोस्ट ऑर्डर कॉल होगा, लेफ्ट में जाओ। ठीक है, लेफ्ट में गया, इस पे वापस पोस्ट ऑर्डर कॉल होगा, लेफ्ट में जाओ। भाई लेफ्ट तो नन है, कुछ मत करो। राइट पे जाओ, राइट भी नन है, कुछ मत करो। रूट पे जाओ, हाँ भाई 2 चलो आपका प्रिंट हो जाएगा। कहने से 2 आ गया। ओके, इस वाले में लेफ्ट हो चुका है, हाँ डन। राइट पे चलते हैं। अब राइट पे जाऊंगा, 9 आपको पता है 9 का 9 ही आने वाला है, तो इधर भी 9 लिख देता हूँ। ओके, फिर चलते हैं रूट। सो इस वाले में लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, अब चलते हैं रूट एट इज 3। यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ 3। नेक्स्ट, इस पूरे पे फोकस करो, लेफ्ट वाला पार्ट हो चुका है, डन, पूरा लेफ्ट पार्ट डन। अब चलते हैं राइट वाले पार्ट पे। तो राइट वाले पार्ट मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है। फोकस करते हैं इस पे, पहले हमेशा लेफ्ट, ये मेरा रूट था पर मैं लेफ्ट में जाऊंगा, मतलब ये वाला पार्ट। नेक्स्ट, ये वापस है रूट, तो ये मेरा ये वाला रूट है पर मैं इसको हमेशा लेफ्ट पे जाना है। चलते लेफ्ट 1, कहने से 1 आ जाएगा, हाँ भाई 1 आ गया। फिर लेफ्ट के बाद आपका आता है राइट 6, सिंपल यहाँ पे 6। फिर आता है आपका रूट, तो आपका 8 प्रिंट हो जाएगा। इस वाले पे फोकस करूंगे, लेफ्ट पूरा पार्ट डन। अब चलते हैं राइट पार्ट, दैट इज 10 आ जाएगा। लो भाई इधर 10 के बाद फिर आपका जो मेन रूट है 4, लो इधर 4। एंड लास्टली यू कैन सी लेफ्ट डन, राइट डन, लेफ्ट डन, राइट डन, फिर रूट, दैट इज 5। यू विल गेट योर 5। सिंपल एज दैट। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको पोस्ट ऑर्डर बता दिया हुआ है। इसका जो कोड है, लो कॉपी पेस्ट, इन ऑर्डर की जगह हटा के बस इधर लिख दो पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। इधर भी सॉरी, इधर भी पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। आइडिया लग गया होगा। जो रूट है हमेशा बाद में प्रिंट करना है, तो पहले हमेशा पोस्ट ऑर्डर लेफ्ट में जा, फिर राइट में जा, फिर जाके आपका प्रिंट कर। तो दिस इज हाउ विल डू। अगेन जो रिकर्जन फ्लो है जो मैंने यहाँ पे बताया था ऐसे करते हैं, आपको खुद करना है, मैं नहीं कर रहा। बाकी रही बात टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वापस उसका ओवरफैन नहीं है और ओवरफैच चाहिए, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको 3 चीज़ें मेन बता दी है, विच इज़ इन, प्री, पोस्ट। आई होप आपको समझ में आया है। प्लीज़ चैट के अंदर क्लियर लिख दो, इसका मतलब मेरे को आइडिया लग जाएगा आप एकदम एंड तक देख रहे हो। रिकर्जन वाला पार्ट आपका पूरा डन हो चुका है। अगली वीडियो में बहुत ही छोटी वीडियो रहेगी, आई गेस 10 मिनट की, जहाँ पे हम सीखेंगे व्हाट इज़ अ लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल।